क्या हो अगर भारत के पास एक इतनी पावरफुल सैटेलाइट हो जो धरती से 400 मील ऊपर रहकर भी आपके बाल जितनी बारीक दरार देख सके, जो बादलों, अंधेरे और तूफानों के पार भी साफ देख सके, पिघलते ग्लेशियरों पर नजर रख सके, भूस्खलन होने से कई सालों पहले सटीक चेतावनी दे दे और किसानों को ऐसा डेटा दे जिससे वे करोड़ों लोगों का पेट भर सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है नाइसार, भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर बनाया गया दुनिया का अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसकी लागत 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इसका मकसद सिर्फ देखना नहीं, समझना है। ये हमारे ग्रह को देखने और उसकी सुरक्षा करने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नाइसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नाइसार स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक हिस्टोरिक स्पेस मिशन है, दुनिया की दो बड़ी स्पेस एजेंसीज का सच्चा पार्टनरशिप। हालांकि पहले भी नासा और इसरो ने साथ मिलकर काम किया है, लेकिन नाइसार अब तक की सबसे एम्बिशियस जॉइंट मिशन है, जिसका लक्ष्य है पृथ्वी को पहले से कहीं गहराई से समझना। हर दिन हमारा ग्रह पहले से बड़े संकटों का सामना कर रहा है। तूफान, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं अब और ज्यादा खतरनाक और लगातार हो रही है, और बढ़ती आबादी को चाहिए ज्यादा स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन अभी तक के कोई भी सैटेलाइट्स इतनी डिटेल में ना तो देख सकते थे ना समझ सकते थे, क्योंकि ऑप्टिकल सैटेलाइट्स को सूरज की रोशनी और साफ आसमान की जरूरत होती है, और इसी वजह से हम किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वार्निंग समय से पहले जल्दी, ज्यादा सटीक और ज्यादा समझदारी से नहीं दे पाते थे। नाइसार सब बदल देगा। नाइसार की रेडार टेक्नोलॉजी दिन रात, धूप, बारिश, तूफान या बादल हर हाल में काम कर सकती है। ये धरती का एक लगातार हेल्थ चेकअप जैसा है, लेकिन इतनी बारीकी और गहराई के साथ जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। नाइसार हर 12 दिन में लगभग पूरी धरती को मैप करेगा। हर खिसकती जमीन, पिघलती बर्फ, बढ़ती दरार या छुपा हुआ खतरा, नाइसार सब कुछ देखेगा, समझेगा और समय रहते चेतावनी देगा। नाइसार प्रोजेक्ट की शुरुआत 30 सितंबर 2014 को फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स बोल्डन और फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन के बीच पार्टनरशिप अग्रीमेंट के साथ हुई थी। नासा और इसरो मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अमेरिका, भारत या कोई देश अकेला नहीं कर सकता था। इसके बाद शुरू हुआ 10 सालों का एक बेहतरीन सहयोग। 2 महाद्वीप, 2 टाइम जोन, 2 अलग अलग वैज्ञानिक अप्रोच, लेकिन एक ही सपना, पृथ्वी को पहले से बेहतर समझना और सुरक्षित रखना। नाइसार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए नासा अपने मोस्ट एडवांस्ड एल बैंड रेडार टेक्निक दे रहा है। यह वही तकनीक है जिसने वीनस के घने रहस्यमयी बादलों के पार झांककर उसकी सतह का विस्तार से नक्शा तैयार किया था। वहीं हमारे देश की शान इसरो अपनी मोस्ट एडवांस्ड एस बैंड रेडार और इसे लॉन्च करने के लिए हमारा बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 2 दे रहा है। इस बैंड रेडार एल बैंड रेडार के साथ मिलकर पृथ्वी की सतह पर होने वाली घटनाओं जैसे मिट्टी की नमी और ध्रुवीय क्षेत्रों में परिवर्तनों की अधिक सटीक जानकारी देगा। इसे 2020 में ही लॉन्च होना था, पर स्पेस टेक की कॉम्प्लेक्सिटी, इंटीग्रेशन टेस्ट्स और फिर ग्लोबल पैंडेमिक ने इसे डिले कर दिया। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो नाइसार को एक साधारण सैटेलाइट से कहीं आगे ले जाती है। इस सैटेलाइट के मेन पार्ट्स में हैं 2 कटिंग एज रेडार सिस्टम, एल बैंड और एस बैंड, जो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, लेकिन जब ये साथ काम करते हैं तो हमें मिलता है धरती का एक ऐसा नजरिया जितना पहले कभी मुमकिन नहीं था। ये पहली बार है जब किसी सैटेलाइट में एल बैंड और एस बैंड दोनों साथ में हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यह एक साथ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की तरह काम कर सकता है, एक ऐसा सिस्टम जो एक ही समय पर बहुत दूर तक देख सकता है और बहुत गहराई तक भी। नासा का एल बैंड रेडार 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर काम करता है। इसका मतलब है ये डीप घने जंगलों की छतरी के नीचे झांक सकता है, सोइल मॉइस्चर को नाप सकता है और ग्लेशियर्स की धीमी लेकिन खतरनाक हलचलों को भी ट्रैक कर सकता है। वहीं इसरो का एस बैंड 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ पर फाइन डिटेल देता है, जैसे क्रॉप्स की ग्रोथ, सिटी एक्सपेंशन और ग्राउंड डिफॉर्मेशन। नाइसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा, यानी हर 12 दिन में एग्जैक्ट सेम जगह से एग्जैक्ट सेम लोकल टाइम पर गुजरेगा, जिससे लाइट कंडीशंस सेम रहे और छोटे से छोटे चेंजेस भी एक्यूरेटली कंपेयर किए जा सके। नाइसार का सबसे जबरदस्त फीचर है इसकी विशाल गोल डिप्लॉयबल एंटेना, जो खुलने पर पूरे 12 मीटर चौड़ी बन जाती है।
एक पूरे बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़े। ये कोई साधारण डिस्क नहीं है, ये एक स्पेशल गोल्ड कोटेड मेश रिफ्लेक्टर है जिसे सैटेलाइट्स के साथ स्पेस में फोल्ड कर ले जाया जाएगा और फिर वहां जाकर इस तरह खुलेगा जैसे कि यह कोई विशाल वैज्ञानिक छाता हो। इस एंटेना की वजह से नाइसार दुनिया का सबसे प्रिसाइज और एम्बिशियस अर्थ मैप पर सैटेलाइट बन जाता है। नाइसार हर 24 घंटे में 85 टेराबाइट से ज्यादा डेटा पैदा करेगा, मतलब 20,000 से ज्यादा फिल्मों के बराबर जितना डेटा। नाइसार हर 12 दिन में लगभग पूरी धरती को मैप करेगा और जब ये धरती के ऊपर से गुजरेगा तो सिर्फ एक पतली लाइन नहीं बल्कि 240 किलोमीटर चौड़े पट्टी को एक साथ स्कैन करेगा। यह एक ही बार में 3 दिल्ली या आधे इंग्लैंड को स्कैन करने के जैसा है। ये हमारे ग्रह के लिए नई डायग्नोस्टिक टूल की तरह है जो हर खिसकती जमीन, पिघलती बर्फ, बढ़ती दरार या छुपा हुआ खतरा हर चीज को ट्रैक कर सकता है। नाइसार सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन नहीं है, ये हमारी धरती से जुड़े कुछ सबसे अर्जेंट सवालों के जवाब ढूंढने के लिए है। जलवायु संकट से लेकर फसलों की पैदावार तक, भूकंप से लेकर बर्फ की पिघलती चादरों तक, नाइसार का मिशन 5 ऐसे क्रिटिकल क्षेत्रों पर टिका है जो आज नहीं तो कल हर इंसान को प्रभावित करेंगे। इनमें सबसे पहला क्षेत्र है इकोसिस्टम्स एंड एग्रीकल्चर। नाइसार सिर्फ जंगलों की तस्वीरें नहीं लेगा बल्कि ये उनकी सेहत को मापेगा। रेडार की मदद से ये फॉरेस्ट कैनोपीज के पार देख सकता है और पता लगा सकता है कि पेड़ों के नीचे कितना बायोमास है, यानी जंगल का वजन। इससे हमें पता चलेगा कि जंगल कितना कार्बन स्टोर कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कहाँ हो रही है और फायर या स्टॉर्म के बाद जंगल कितनी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। और किसानों के लिए तो यह एक वरदान की तरह है। नाइसार का सोइल मॉइस्चर डेटा उन्हें बताएगा कि कहाँ पानी देना है और कब देना है। परिणाम, इससे सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ेगी बल्कि इससे किसान बेटर इरिगेशन प्लान कर सकते हैं और क्रॉप यील्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो भी अनमैच्ड एक्यूरेसी के साथ। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्रायोस्फीयर, यानी पृथ्वी के जमे हुए इलाके। ये सैटेलाइट सेंटीमीटर लेवल की प्रिसीजन से आइस की स्पीड और मूवमेंट मेजर कर सकता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर जहां आइस लॉस सीधे सी लेवल राइज से जुड़ा है, नाइसार वो डिटेल्ड डेटा देगा जो साइंटिस्ट्स को क्लाइमेट मॉडल्स इंप्रूव करने और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे। तीसरा क्षेत्र है सॉलिड अर्थ, यानी जमीन के नीचे की हलचल। धरती हर वक्त चलती रहती है लेकिन ज्यादातर हलचल हमारी नजरों से छुपी रहती है। नाइसार इन इनविजिबल मूवमेंट्स को भी देख सकता है जो इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते। जैसे अर्थक्वेक के बाद ये एग्जैक्ट हाई रेजोल्यूशन डिफॉर्मेशन मैप्स बना सकता है कि धरती कहाँ और कितनी हिली है। इससे हमें फॉल्ट लाइंस समझने में मदद मिलेगी ताकि तुरंत डैमेज असेसमेंट किया जा सके और मदद पहुंचाई जा सके। और सिर्फ पोस्ट डिजास्टर नहीं, प्रिवेंशन में भी मदद मिलेगी। जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले जमीन में जो हल्की सी सूजन आती है, नाइसार उसे भी पकड़ सकता है। इससे साइंटिस्ट्स को रियल टाइम ग्राउंड मोशन डेटा मिलेगा जिससे वे संभावित विस्फोट या जलजले का पहले से अनुमान लगा सकेंगे। इसलिए नाइसार सिर्फ सैटेलाइट नहीं बल्कि ये धरती की धड़कनें पकड़ने वाला सेंसर है जो हमें ये बताता है कि जब जमीन चुप होती है तब भी वो कुछ कह रही होती है। अगला इम्पोर्टेंट क्षेत्र है लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन। भूस्खलन अक्सर अचानक आता है लेकिन जमीन उसके इशारे पहले से करती है। नाइसार इन इशारों को आसानी से पढ़ सकता है। ये सैटेलाइट धीरे धीरे खिसकती जमीन को महीनों या सालों पहले ट्रैक कर सकता है, उस वक्त जब इंसानी आंख कुछ भी नहीं देख सकती। चाहे वो हिमालय के पहाड़ हों या समुद्री किनारे की बस्तियां, जहां जरा सी भी चूक एक बड़ी त्रासदी बन सकती है। नाइसार की टेक्नोलॉजी कई जिंदगियां बचा सकती है। पांचवा और आखिरी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है कोस्टल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। समुद्र की लहरें सिर्फ किनारों को नहीं छूती, वो पूरी आबादी को छूती हैं। नाइसार का आखिरी बट क्रिटिकल फोकस है कोस्टल जोन्स और वेटलैंड्स, जो हमारी धरती के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में पड़े इकोसिस्टम्स है। वेटलैंड्स जहाँ जिंदगी पनपती है, बाढ़ें थमती हैं और बायोडाइवर्सिटी फैलती है, लेकिन आज ये बदलते क्लाइमेट, राइजिंग सी लेवल्स और तेजी से हो रही अर्बन डेवलपमेंट से जूझ रहे हैं। नाइसार इन इलाकों को बार बार स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि कौन से वेटलैंड्स सिकुड़ रहे हैं, कहाँ सोल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है और कहाँ जरूरत है तुरंत कंजर्वेशन प्लानिंग की, मतलब बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग, स्मार्टर कोस्टल मैनेजमेंट। नाइसार की सबसे बड़ी
ताकत सिर्फ रिसर्च में नहीं है, इसके एप्लीकेशंस में है, जो इसकी रियल वर्ल्ड मेकिंग डिसीजन में है। ये सैटेलाइट सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करता, ये फैसलों को तेज, सटीक और स्मार्ट बनाता है। डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स भूकंप या तूफान के तुरंत बाद जान पाएंगे कि कहां सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, वो भी घंटों में ना कि दिनों में। अर्बन प्लानर्स समझ पाएंगे कि कौन सा इलाका धीरे धीरे धंस रहा है, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम में है, ताकि शहर भविष्य में खड़े रह सके ना कि ढह जाए। इसलिए नाइसार एक ऑर्बिटिंग रिसर्चर नहीं, ये एक साइलेंट पार्टनर है हर उस डिसीजन में जो धरती को बचाने से जुड़ा है। और नाइसार की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका नजरिया। ये जमीन, बर्फ या पानी को अलग अलग नहीं देखता, ये उनके बीच के रिश्ते को पढ़ता है, क्योंकि हमारा ग्रह टुकड़ों में नहीं चलता, ये एक जटिल जुड़ा हुआ सिस्टम है। जब बर्फ पिघलती है तो समंदर उठता है, जब समंदर बढ़ता है तो तट बदलते हैं, जब जंगल कटते हैं तो मौसम बदलता है। नाइसार हमें ये सारी कड़ियां एक साथ दिखाता है। नाइसार की सक्सेस सिर्फ उसके टेक्निकल स्पेक्स से नहीं मापी जाएगी, इट विल बी मेजर्ड इन लाइव्स सेव्ड, डिजास्टर प्रिवेंटेड एंड कम्युनिटीज प्रोटेक्टेड। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि नाइसार का सारा डेटा ग्लोबली फ्री होगा। मतलब बांग्लादेश का कोई रिसर्चर नासा जितना हाई क्वालिटी डेटा एक्सेस कर सकता है। फिजी जैसे छोटे आइलैंड नेशंस सी लेवल राइज को उसी प्रिसीजन से मॉनिटर कर सकते हैं जैसे यूएस की रिसर्च लैब में बैठा एक साइंटिस्ट। नाइसार को बनाना कोई आसान काम नहीं था। दो अलग अलग कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज जिनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं और अलग अलग अप्रोचेस हैं, उनके दो अलग अलग रेडार सिस्टम्स को एक साथ मिलाने का मतलब था नेक्स्ट लेवल कोऑर्डिनेशन और इनोवेशन। सबसे बड़ा चैलेंज था एल बैंड और एस बैंड रेडार्स को एक साथ रन करना बिना इंटरफियरेंस के। इंजीनियर्स ने नए कैलिब्रेशन टेक्निक्स और सुपर स्मार्ट एल्गोरिथम डेवलप किए ताकि ये दोनों सिस्टम्स का कंबाइंड डेटा साफ और यूजेबल हो। मिशन में कई बार डिलेज आए, हाँ ये फ्रस्ट्रेटिंग थे, पर इन चैलेंजेस ने ऐसे इंसाइट्स दिए जो शायद कभी ना मिलते। एक्सटेंडेड टेस्टिंग ने उन टाइनी सिस्टम इंटरैक्शंस को रिवील किया जो स्पेस में मेजर इश्यूज बन सकते थे, और इस एक्स्ट्रा टाइम ने इंजीनियर्स को इम्प्रूवमेंट्स ऐड करने का मौका दिया, जिससे अब नाइसार पहले से भी ज्यादा पावरफुल और केपेबल बन गया है। आज के टाइम में जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हर कोने में बढ़ती जा रही हैं, हमें ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशंस की जरूरत। नाइसार का लॉन्च होना अर्थ ऑब्जर्वेशन की दुनिया में एक नई शुरुआत है जो पृथ्वी के हर इंसान और जीवों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हमारे प्लेनेट की फ्यूचर को लेकर पैशनेट हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट more such inspiring stories like this that have the power to change our lives and world forever.